हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको एक मौका दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज इस दिन में, जो दिन प्रभु ने हमें दिया है, और उसी के साथ साथ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में आपका दिल की गहराई से मैं स्वागत और वेलकम करता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, आपकी सेवकाई पे, आपके बिजनेस पे, आपके घर पे परमेश्वर की आशीष रहे। यही दुआ हमारी है, यही प्रार्थना हम आपके लिए करते हैं कि आप आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, हम देख रहे थे झूठ बोलना चाहिए नहीं। उसके बाद वचन कहता है कि चोरी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। चोरी करने वाले से परमेश्वर पसंद नहीं करता, झूठ बोलने वाले को परमेश्वर पसंद नहीं करता। आज मैं एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा, बुरी संगति। बुरी संगति हमें करनी चाहिए या नहीं चाहिए, वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छा चरित्र लेकर चलें, हमारा जीवन अच्छा हो, लेकिन आजकल बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बुरी संगति मोबाइल में मिल जाती है, बुरी संगति आसपास मिलती है। इसलिए परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम बुरी संगति से अलग रहें। मोबाइल आज बहुत खतरनाक है हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी। दुनिया के लोग कहते हैं फ़ायदेमंद है, ठीक है, फ़ायदेमंद हो सकता है कुछ हद तक, लेकिन बहुत सारी बुराइयां भी उसके अंदर हैं। लेकिन मैं आज आप सबको इस बात के लिए आह्वान करना चाहूँगा कि आप विचार करें, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। परमेश्वर मुझे और आपको अच्छी संगति में लेना चाहता है ताकि हम अच्छी संगति में लेकर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। कल हम देख रहे थे और परमेश्वर ने मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित किया कि फिर से उसका 3 अध्याय का हम अध्ययन करें, आगे बढ़ें। और आज मैं आपके सामने 9 पद से लेकर आगे पढ़ना चाहूँगा ताकि इसके द्वारा भी हम आशीष को प्राप्त कर सकें। लिखा है 9 पद में, और सब ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। 10 पद, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। 11 पद, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित, सुरक्षित, आनंदित रखा ताकि परमेश्वर हर परिस्थिति में हम आपके नाम को धन्य कह सकें, हर परिस्थिति में हम आपकी महिमा का बन सके, हर परिस्थिति में हे परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते चले जाएं। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। और पिता परमेश्वर हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे सारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए प्रभु, जो बराबर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बराबर पिता परमेश्वर इसको शेयर कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद 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 देते हैं। और यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं इस सेवकाई पे प्रभु आप आशीष दे, उनके जीवनों पर आशीष दे, उनके परिवारों पर आशीष दे, ताकि परमेश्वर अधिकाई से वो आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाए। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुककर आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं ताकि सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश पर आपकी आशीष हो। प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री वजनलाल जी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बुरी संगति से
बचाने के लिए आह्वान करता है कि हम बुरी संगति से बचे रहें। और बुरी संगति से बचने के लिए ये परमेश्वर का वचन है। जिस वचन पर आप मनन करें, जिस वचन को लेकर आगे बढ़ें, ये वचन आपको उन्नति देता जाएगा, ये वचन आपको आगे बढ़ाएगा ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, पौलुस ने इफिसियों के 3 अध्याय और उसके 10 पद में वो कहता है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। परमेश्वर चाहता है कि आज हमारे जीवनों के द्वारा ये ज्ञान दूसरों तक भी प्रकट हो। परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसको दूसरों को बांटने वाले बन सके। जितना ज्ञान परमेश्वर ने हमें दिया है, जितनी आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है, उस आत्मा में होकर हम परमेश्वर की सेवा को दूसरों तक बांटने वाले बन सके। पौलुस ने इसी बात को दर्शा है। पौलुस ने अपने जीवन में देखा है। पहले वो सताने वाला था, लेकिन जब प्रभु को जान लिया, आज केवल परमेश्वर की आराधना करता है, केवल प्रभु के लिए काम करता है, केवल प्रभु के लिए जीना चाहता है, ताकि जो ज्ञान उसको मिला है उस ज्ञान को लेकर कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। कई बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर मुझे ऐसा मौका देता है कि उन बड़े बड़े अधिकारियों के साथ जाकर परमेश्वर की महिमा करें, वचन को बांटे। जो थोड़ा वचन आपने परमेश्वर ने दिया, उस वचन को लेकर हम दूसरों तक, ऐसे अधिकारियों तक जो वास्तव में परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन वो प्रभु को जान पाए। हमारी यही दुआ है। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और इसका प्रकाशन हम दूसरों तक प्रकाशित कर सकें और प्रधानों तक। जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया है वो संसार के लोग नहीं समझ सकते, लेकिन इस ज्ञान को हम प्रधानों को और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट करें। ये ज्ञान ऊपर से आता है, ये आत्मिक ज्ञान है। आत्मिक ज्ञान है हमें जो ऊंचाई पर ले जाता है। आत्मिक ज्ञान है जो बुराई से बचाता है। आत्मिक ज्ञान हमें बुरी संगति से बचाता है। आत्मिक ज्ञान है जो हमें गलत काम के, गलत रास्ते से अलग बचाता है, ताकि हम इस संसार में रहते हुए ऐसा जीवन जिए जो उस परमेश्वर को, उस परमात्मा को भाने वाला हो। प्रियो, प्रभु मुझसे और आपसे यही चाहता है, हर दिन हमारा ऐसा गुजरे कि हम परमेश्वर को खुश कर सकें, परमेश्वर को खुश कर सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। यदि हम प्रभु के चेले बनना चाहते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करें, उसके वचन को लेकर आगे बढ़ें। और ये वचन है जो मुझे उठाता है, आपको उठाता है, ताकि उसकी गुप्त बातों को हम समझकर अधिकारियों तक और बड़े बड़े लोगों तक पहुंचा सकें, और जो स्वर्गीय स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए 11वां पद कहता है, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। सनातन मनसा, सनातन का शब्द आजकल हमारे कानों में सुनाई देता है। ये तो सनातन से, जब से परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, जिसका वर्णन बाइबल में पाया जाता है। लोग इसको मानना नहीं चाहते, लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं, लेकिन इस वचन को लेकर जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमेशा अनंत काल से है और आगे तक रहेगा। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी शांति को, उसके प्रेम को एक दूसरे पर को बांट सकें, एक दूसरे को समझा सके, एक दूसरे को बढ़ा सके, एक दूसरे की मदद करते जाएं और एक दूसरे को परमेश्वर में आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। और प्रियो, प्रभु मुझसे और आपसे फिर वही बात कहता है कि हम बुरी संगति से अपने आप को बचा के रखें। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और आज ये बुरी संगति कहीं भी आसानी से आपको और मुझे मिल जाएगी। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य यदि हमारे पास है तो इस सामर्थ्य के द्वारा हम इस बुरी संगति से बच सकते हैं। ये बुरी संगति से बचकर आप संसार में परमेश्वर के साथ अच्छा जीवन जीकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चल जाए। प्रियो, लूका उसका 22 अध्याय और उसके 54 पद में लिखा है, वचन में लिखा है, फिर वे उसे पकड़ कर ले गए, पतरस को ले गए, फिर वे उसको पकड़ कर ले चले और महाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता गया, और जब वे आंगन में
आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी ने उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु 57 पद में, परंतु उसने यह कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। हे नारी, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। परमेश्वर ने, प्रभु ने इस बात को कहा था पतरस से। जब पतरस ने कहा था, यदि सब छोड़कर चले जाए तो मैं कभी नहीं, मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूँ। और प्रभु ने कहा, तो आज ही मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। शैतान हमें परमेश्वर की संगति से अलग करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है। वो हर कदम पर हमें गिराना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने पतरस को फिर से मौका दिया। उसने अपने गुनाहों से तौबा करी, पश्चाताप किया और एक बड़ा प्रभु का सेवक बनकर इस संसार में रहकर उसने बड़े काम किए। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल इससे आगे फिर देखेंगे, ताकि परमेश्वर हमें बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बने रहे। यही हमारी दुआ है और हम यही चाहते हैं कि आप आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।